सबसे बड़ा आश्चर्य है संसार का कि हम अपने संबंधियों को दिन रात मरते देख रहे हैं। कोई एक आध दिन ऐसा जाता होगा जिसमें कोई फोन नहीं आता, नहीं तो फोन आता आज फलाने रिश्तेदार चले गए, आज फलाने रिश्तेदार का स्वर्गवास हो गया। आता है कि नहीं? रोज खबर आ रही है, संबंधी आंखों के सामने मर मर के जा रहे हैं और हम लंबी उम्र जीने की कामना कर रहे हैं ना नादानी। तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यपि, देखते हुए भी हम नादान अनजान बने हुए हैं। और प्यारे, जब कोई मरता है ना तो मरघट तक जाते हैं तो कहते जाते हैं राम नाम सत्य है, और जैसे ही मरघट तक पहुंचते हैं तो बड़े अरे भैया कितना बढ़िया आदमी था, इस संसार में कुछ नहीं है प्यारे, सबको जाना है। बड़ा वैराग्य होता है, और जब तक अंत्येष्टि क्रिया नहीं होती तब तक घड़ी देखना शुरू कर देते हैं, ड्यूटी का समय हो गया। कहाँ गया वैराग्य? अर्थात हम जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। जानते तो सब कुछ है लेकिन मानते नहीं हैं। एक बार एक बाप बेटा प्लेन से यात्रा कर रहे थे, जहाज से, तो दोनों एक ही सीट पे बैठे, मतलब एक सीट, दो लोगों की सीट होती है प्लेन में, तो उस पे बैठे। बाप अपने बेटा से पूछता है, अजी साहब कहाँ से आए हो? बोले भैया हम हिंडौन से आए हैं। बेटा बोला हम भी हिंडौन से आए हैं। अच्छा, बोले कौन से मोहल्ले से? बाप ने मोहल्ला बताया, हम फलाने मोहल्ले से आए हैं। बोले हम भी उसी मोहल्ले से आए हैं। बोले मकान नंबर बताया, बोला हम भी उसी मकान से आए हैं। अब बगल की सीट पर एक आदमी बैठा बैठा उनकी बात सुन रहा था। उसने कहा क्या मूर्ख आदमी है, दोनों एक ही मकान से आए हैं, एक ही मोहल्ले से आए हैं, एक ही गांव से आए हैं, और दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। उसने पूछा, बोले भैया तुम कैसे अजीब आदमी हो, बताओ एक ही मकान से, एक ही मोहल्ले से, एक ही गांव से आए हो और आप एक दूसरे को जानते नहीं? तो उन्होंने हंस के कहा, अरे हम तो जानते हैं, हम तो दोनों बाप बेटा हैं, हम तो समय काट रहे हैं। तब उसने कहा, बोले बताओ व्यर्थ की बातों में समय काट रहे हैं, और समय को काटना किसी के बाप के बस की बात नहीं है। ये समय हमें दिन रात काट रहा है और हम कह रहे हैं कि हम समय काट रहे हैं। किसी से पूछो और बढ़िया हालचाल है? बोले हाँ कट रहा है समय। तेरे पुरखों के बस की बात नहीं है कि तू समय को काट दे। अर्जुन तेरा कावड़ो समय बड़ो बलवान, और भीलन लूटी गोपिका बेई अर्जुन बेईमान। अर्जुन जैसे समय के सामने नतमस्तक हो गए साहब, और हम कीड़े मकोड़े कहते हैं हम समय काट रहे हैं, व्यर्थ की चर्चा कर रहे हैं, और कहो कि इतनी देर भजन कर लो, अरे हम टाइम पास कर रहे हैं। ओहो, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। इतने कीमती समय को, इतने प्यारे जीवन को, और हम मनोरंजन में व्यर्थ की चर्चाओं में नष्ट कर रहे हैं। ये नहीं पता कि ये समय बहुत बलवान है। और एक निवेदन कर दूं, हम अपने बाबा, अपने बाप, अपनी संतान, 4 पीढ़ियों की धन दौलत कमाई सब कुछ दांव पर लगा दें, फिर भी 1 सेकंड को वापस
नहीं कर सकते। जब समय पूरा होता है ना और जवान बेटा वेंटिलेटर पर रखा है और बूढ़ा बाप कहता है डॉक्टर साहब घर खेत सब कुछ बेच दूंगा लेकिन मेरे बेटे के प्राण बच जाएं, तो डॉक्टर क्या कहता है, सॉरी भगवान के सामने हमारी चलने वाली नहीं है। आयुष चढ़े कोपी सर्वरत्नैः न लभ्यते। प्यारे 7 पीढ़ियों की कमाई लगाने के बाद भी 1 सेकंड वापस आने वाला नहीं है, एक श्वास उधार मिलने वाली नहीं है। और इतने कीमती जीवन को हमें इतना प्यारा शरीर मिला है ना, हमें इसकी कीमत नहीं पता। जब किडनी डलवानी पड़ती है ना, किडनी ट्रांसफर होती है, तब पता चलता है कि शरीर के एक एक पार्ट्स की कीमत कितनी है। जब ब्रेन में कुछ हो जाता है ना, 50 लाख देने के बाद डॉक्टर कहते हैं क्षमा करना, तब पता चलती है कि इस शरीर की कीमत कितनी है। लेकिन अभी हम इसकी कीमत नहीं जानते। क्यों? क्योंकि सहज में मिला हुआ है, इसके लिए हमें कुछ देना नहीं पड़ा। प्यारे, ये बड़ी विडंबना है, इतना कीमती जीवन पाने के बाद और हम इसको मनोरंजन में, व्यर्थ चर्चाओं में, दूसरों की निंदा स्तुति करने में बर्बाद कर रहे हैं। इतना कीमती समय। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मनुष्य अपने इतने कीमती जीवन को और व्यर्थ में तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। बोले तो क्या करना चाहिए इस मनुष्य को? तब उन्होंने कहा, पेबन्ति ये भगवत आत्मनाशतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतं। जो संत महापुरुष होते हैं ना, वो आत्मा रूपी परमात्मा की कथाएं सुनाते फिरते हैं, और हम उस कथा को श्रवण करें, जीवन में धारण करें, श्रवण मनन निधिध्यासन करें, तो हमारे हृदय में परमात्मा का वास हो जाएगा और हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। प्यारे, हमें ये जीवन मिला है ना, ये भोगों के लिए नहीं मिला। हमें ये जीवन आत्म कल्याण के लिए